कोई भी लोकेशन प्राइम कब होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कब बढ़ती है, कैसे अप्रिसिएशन मिलता है। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अर्जुन है। कोशिश करता हूं आप सभी तक प्रॉपर्टी से जुड़ी, लोन से जुड़ी जानकारी आप सभी तक बेहतर से बेहतर तरीके से पहुंचाने की। तो दोस्तों, जो भी अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको अच्छी लगी हो लास्ट में जा करके तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना। जो भी आप लोगों के जानने वाले लोग हैं, सर्कल में है, मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ आप सभी तक कुछ ना कुछ नई से नई जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग रेंट पर रहते हैं कि अपना घर बना पाएँ, बार बार उनको मैं वीडियोस बना करके डालता हूँ। जो लोग भी देखते हैं मेरी वीडियो, अगर 100 में से, मैं कहता हूँ कि 100 में से 10 लोग भी वीडियो देखते हैं, और 10 लोगों में से अगर किसी एक दो बंदे ने भी मेरी वीडियो को देख करके, समझ करके घर अपना लेने की प्लानिंग करी, तो मैं मानूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया, मेरा ये मेहनत करना सफल हो गया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। लोकेशन कोई भी प्राइम कब होती है, कब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, क्या उसमें फ़ायदा होता है। देखिए दोस्तों, हर बंदे का बजट एक जैसा नहीं होता है। किसी बंदे का बजट होता है कि जी मैं 10 लाख रुपए का प्लॉट लेकर के उसको बनाऊंगा, किसी का 5 लाख रुपए तक का प्लॉट लेने का है, किसी का 20 लाख का है, किसी का 50 लाख का है, किसी का 5 करोड़ का है। हर बंदे का देखिए अपना एक बजट होता है, हर बंदे का एक अपना लाइफ स्टाइल होता है। हर बंदा हर किसी की मतलब कोशिश नहीं कर पाता है हर किसी के हिसाब से कि मैं उसकी कॉपी करके अपना लाइफ स्टाइल कर सकता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है। हर बंदे का एक अपना बजट होता है, हर बंदे की एक अपनी इनकम होती है। लेकिन कुछ लोगों का जो मानना है, कुछ लोगों का जो सोचना है, अगर प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, रेंट पर रहते हैं, अपना घर लेने की सोच रहे हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है, खासकर उन लोगों के पास साथ में ये चीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि बजट कम है, मार्केट में पहली बार जाते हैं, देखते हैं, पता चलता है कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा ओवर जा चुकी है बजट से मेरे। इंसान का, हर किसी का अपना करके देखिए एक बजट है। कोई 20 लाख में चीज़ लेना चाहता है, कोई 10 लाख में लेना चाहता है, कोई 50 लाख में लेना चाहता है। लेकिन उस बजट के हिसाब से एक ह्यूमन नेचर है इंसान का कि हमें, हर किसी को अपने बजट से ज़्यादा की ही चीज़ समझ आती है, पसंद आती है। लेकिन एक कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रीमियम होनी चाहिए, प्राइम लोकेशन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी लोकेशन प्राइम जब बनती है, जब आसपास में लोग रहना शुरू कर देते हैं, आसपास में कंपनी एरिया आ जाता है, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, मॉल मार्केट आती है, बैंक्स आते हैं। हर चीज़ डिपेंड करती है इंसान के रहने पर। अगर कहीं भी किसी भी लोकेशन की शुरुआत कभी होती है, तो एक टाइम पर हर एक लोकेशन जंगल ही होती है। आज काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, जो लोग भी नोएडा एक्सटेंशन में या ग्रेटर नोएडा में कहें, या गुड़गांव में कहें, अपना घर लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक लोकेशन गुड़गांव नहीं हो सकती, हर एक लोकेशन नोएडा नहीं हो सकती है। हर किसी को एक बसी बसाई जगह में, प्रॉपर शहर के बीच में ही लोकेशन पसंद आती है, सबका मानना है बिल्कुल, और सच्चाई भी आनी भी चाहिए। बट जो शहर ऑलरेडी बस चुका है, किसी ने कभी वहाँ शुरुआत करी होगी, किसी बंदे ने कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह की लेकर के छोड़ी होगी, या अपना खुद यूज़ कर रहे होंगे, रह रहे होंगे, तो उन्होंने भी उस टाइम पर एक अपना बजट डाल करके, अपने जैसे भी करके, अपने खर्चे मैनेज करके, कोई भी एक अपना घर लिया या प्लॉट लिया, उसको बनाया, उसने इंतज़ार किया है, तब जा कर के आज उसको बंदे को एप्रिसिएशन मिल पाया है। नोएडा की ही बात करते हैं, तो नोएडा एकदम से नहीं बसा है। लगभग मान के चलें, जो सेंटर नोएडा बसा हुआ है, वो लगभग लगभग 25 साल के आसपास उसको बसे हुए हैं। 25 से 30 साल के बीच का गैप है, जो बड़े बुजुर्गों से पता चलता है। क्योंकि ज़्यादा तो कि उस टाइम तो मैं भी बच्चा ही रहा हूँगा, मुझे भी इतना नहीं पता है, लेकिन ये कि हाँ, जो लोगों से सुनने को मिलता है कि करीबन 30 साल के आसपास सेंटर नोएडा को बसे हो गए हैं। उस टाइम वो भी जंगल था। आज लेकिन क्या हो गया है नोएडा, ये हर बंदा जानता है। इसी तरह से नोएडा एक्सटेंशन को बसते-बसते जो मान के चलें कि करीबन-करीबन 2010 के आसपास में स्टार्टिंग हो गई थी। हालाँकि स्टार्टिंग तो उससे पहले ही हो गई थी। बट ये कि 7-8 साल तक ऐसा जंगल ही था। लेकिन अब नोएडा एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब जो भी बंदा आता है, देखता है कि जी मुझे तो बिल्कुल पास में चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, पास में अगर आपको लेना है, अगर आपका बजट कम है, उस लोकेशन का रेट ऑब्वियसली है कि ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहता है। इसलिए आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक कदम अपना बढ़ाइए। आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएँगे प्रॉपर्टी जहाँ भी आपको दूर भी अगर मिलती है, आपके बजट के अकॉर्डिंगली लेकर के आप उसको रेंट आउट कर दो।
जहाँ भी आप कहीं रहते हो रेंट पर, वहाँ आपका रेंट देते रहिए आप, क्योंकि अगर आप रेंट पर रहते हैं और सोचते हैं कि जी मेरी लोकेशन के पास में ही मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए जहाँ पर ऑलरेडी मैं रहता हूँ या रहती हूँ, तो वहाँ मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, तो देखिए वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बजट की बात सारी आती है। लोकेशन प्राइम अपने आप बन जाती है। जैसा मैंने बताया कि हर जगह जब सारा रोजगार लोगों को मिल जाता है, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, मार्केट, सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपने आप ऑटोमेटिक आपको उस चीज़ का रेट भी मिल जाता है, लोकेशन भी प्राइम हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी सोच विचार ना करते हुए कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि आज लोकेशन दूर है। अगर आप कहीं दूर जाते हैं तो आपको फ़ायदा भी उस चीज़ का वैसा ही मिलेगा, ये गारंटेड है। इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा हर किसी से, प्रॉपर्टी कभी भी नुकसान नहीं देती है, हमेशा फ़ायदा ही देती है। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि हमारी एज में जब हम 20 साल के थे, 15 साल के थे, तो इस जगह पर कुछ भी नहीं था, ये जंगल था। उस टाइम इस ज़मीन की जो कीमत थी, उस टाइम मतलब हज़ारों रुपए गज के हिसाब से थी। हो सकता है कुछ जगहों पर तो 100 रुपए के हिसाब से भी हो, सुनते हैं हम भी इस चीज़ को। लेकिन आज यही नोएडा है, यही दिल्ली है कि इसमें लाखों रुपए गज के हिसाब से प्रॉपर्टी है। सोचिए हज़ारों रुपए बीघा के हिसाब से, गजों के हिसाब से जो जगह थी, आज